झांसी में नशे में धुत ट्रक चालक का बीती रात सड़कों पर देखने को मिला है, जहां शराबी ड्राइवर ने 5 किलोमीटर तक दौड़ाया बेकाबू ट्रक। इस दौरान उसने शिवानी चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन के पास तक उड़ा डाले 2 ऑटो, जिससे पलट गए दोनों ऑटो, लेकिन गनीमत रही कि उसमें नहीं थी सवारियां। वहीं सड़क पार कर रहे जीआरपी के एक सिपाही को भी ट्रक ने ले लिया अपनी चपेट में, जिससे ऑटो चालक व सिपाही समेत 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। ललितपुर में जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे सहित 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का लगा है आरोप, जहां बजाज पावर प्लांट चिगलुआ में कार्यरत कंपनी के सुपरवाइजर का आरोप है कि राख की गाड़ी निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए की गई मांग। रुपए नहीं देने पर तमंचा लगाकर उसके साथ की गई मारपीट और जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जबकि फरार चल रहे जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य आरोपियों की तलाश की शुरू। बीती शाम जालौन के कालपी नगर पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जहां उन्होंने कागज उद्यमियों द्वारा लगाई गई हस्त निर्मित कागज उद्यमी प्रदर्शनी एवं सम्मेलन में लिया भाग। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, साथ ही हस्त निर्मित कागज को बनते हुए भी देखा और प्रदर्शनी में लगाए गए कागज की गुणवत्ता का लिया जायजा। वहीं उन्होंने उद्यमियों से बात करते हुए कागज उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने की कही बात। टीकमगढ़ की नगर परिषद लिधौरा में शनिवार शाम करीब 6 बजे पुलिस ने व्यापारी शिव कुमार अग्रवाल के गोदाम पर की छापेमार कार्रवाई। इस दौरान व्यापारी के गोदाम से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखा किया गया जब्त। मामले की गंभीरता को देखते हुए जतारा एसडीओपी सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर रही तैनात। पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ पटाखों के अवैध भंडारण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। झांसी में बीएचईएल क्षेत्र के लोगों का विद्युत विभाग के लोगों पर फूट पड़ा गुस्सा, जहां दर्जनों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग के चीफ ऑफिस का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ व लाइनमैन पर कनेक्शन काटने और फिर से उसे जोड़ने के नाम पर अवैध वसूली करने का लगाया आरोप। उनका कहना है कि बीएचईएल पावर हाउस में तैनात एसडीओ और लाइनमैन बिल वसूली के नाम पर पहले काटते हैं कनेक्शन, फिर उसे जोड़ने के नाम पर 500 से लेकर 1000 रुपए तक की जाती है अवैध वसूली। कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुआ कोई समाधान, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। मुरैना के इस्लामपुरा में घर में हुए ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मां बेटी के शव मलबे से निकाले गए बाहर। रविवार सुबह करीब 8 बजे मिले शव। 2 जेसीबी की मदद से पूरी रात मलबा हटाने में जुटी रही रेस्क्यू टीम। बता दें कि शनिवार दोपहर 2 मंजिला मकान में हुआ था ब्लास्ट, जिसमें आसपास के 4 मकान हो गए धराशायी। प्रशासन का दावा है कि सिलेंडर फटने से हुआ ब्लास्ट, लेकिन मौके से पटाखों के मिले हैं रैपर। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि बारूद के फटने से हुआ है ब्लास्ट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने फिर किया बड़ा ऐलान, जहां रविवार को भोपाल के बैरागढ़ स्थित 3EME सेंटर में आयोजित सैनिकों की रैली में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब शहीदों की बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए की देगी सहायता। साथ ही मां को हर माह मिलने वाली सहायता राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई 10,000 रुपए। सीएम की घोषणा का पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने तालियों से किया स्वागत। में करंट लगने से युवक की हो गई मौत, जिस पर परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश के तहत तारबाड़ी में करंट फैलाने का लगाया आरोप और सदनशाह मार्ग पर शव रखकर लगा दिया जाम। इस दौरान परिजनों ने करंट फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनका गुस्सा कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। महोबा के एंजल डेंटल हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के चलते एक नवविवाहिता की हो गई मौत। बताया जा रहा है कि दांतों के इलाज के लिए मशहूर इस अस्पताल में गंभीर बीमारियां जैसे बुखार और डायरिया के मरीजों का किया जा रहा था इलाज के दौरान महिला की बिगड़ गई स्थिति, जिसके बाद उसकी हो गई मौत। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही महिला की हार्ट अटैक से हो गई मौत, जहां दिल्ली की रहने वाली थी 73 वर्षीय सरोज गुप्ता, जो पिछले दिनों दर्शन करने के लिए आई हुई थी शिवपुरी के परमहंस आश्रम। यहां से लौटते वक्त एसी कोच में उनकी हो गई मौत। इसके बाद झांसी स्टेशन पर उतार लिया गया शव। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे में नवरात्रि की अष्टमी के दिन कन्या भोज बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से लग गई आग, जिससे बुरी तरह से झुलस गए थे गृह स्वामी समेत 11 लोग। इस हादसे में 4 दिन पहले 2 लोगों की हो चुकी थी मौत और आज तीसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान हो गई मौत। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल लोगों की अस्पताल में चल रहा है इलाज।
झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की दर्जनों महिलाओं ने थाने में का किया घेराव, जहां प्रदर्शन करते हुए एक महिला ने बताया कि बीती रात छत से के रास्ते उसके घर में घुस आए मोहल्ले के 3 युवक, जिन्होंने सोते समय उसके व उसकी बेटी के साथ की छेड़खानी। जागने पर उसने मचाया शोर तो आ गए परिजन, जिन्होंने पकड़ लिया एक युवक, जबकि 2 लोग मौके से हो गए फरार। पीड़ित महिला ने आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ में लिधौरा के रहवासी क्षेत्र से पुलिस ने जो पटाखे किए थे जब्त, तो उनकी 11 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। रविवार को जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि व्यापारी ने घर में पटाखों का अवैध तरीके से रखा था स्टॉक। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में दर्ज किया गया है केस। पुलिस ने स्वप्निल अग्रवाल और शुभम अग्रवाल को किया है गिरफ्तार, जिनसे की जा रही है पूछताछ। ललितपुर के खोखरा गदियाना मार्ग पर बीती रात अचानक से अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी तेज रफ्तार कार, जिससे ग्राम प्रधान के पुत्र सहित 3 लोग हो गए घायल, जिनमें से एक की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घायलों के अनुसार एक दोस्त को गदियाना छोड़कर वह लौट रहे थे वापस, तभी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई कार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मऊ में रविवार सुबह सुनार नदी किनारे मिट्टी का ढह गया एक हिस्सा, जिसमें दबकर एक युवक की हो गई मौत। यहाँ दीपावली पर घर की पुताई के लिए मिट्टी लाने के लिए आया था युवक, तभी हो गया है हादसा, जिसमें दबकर 18 वर्षीय पुष्पेंद्र रायकवार की चली गई जान। हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटी गांव की यह घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने ओरछा और टहरका में तुलसी एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस और चंबल एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की उठाई मांग। प्रयागराज में जनवरी माह में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने जाते हैं क्षेत्र के हजारों लोग, जिनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ ट्रेनों के ठहराव की है मांग। झांसी में भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में 3 दिन से चल रही प्रतियोगिता में गुरसराय के श्री कल्याण बाल विद्या मंदिर कॉलेज की छात्रा किस्वर बानो का हैमर थ्रो में रहा प्रथम स्थान। इसमें विद्यालय की प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश दुबे समेत समस्त स्टाफ ने छात्रा को दी शुभकामनाएं। इस मौके पर हरिबाबू शर्मा, प्रमोद सिंह, सरोज अरजरिया, रमाकांत त्रिपाठी, हरिकांत नायक, मेघा कुचवार, राम सिंह यादव समेत स्टाफ के अन्य लोग रहे उपस्थित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।